गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योतिबा फुले ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 6 मैंने पिछले टर्म पर कराया था, जिसमें मैंने प्रश्नावली 3.1 चैप्टर नंबर 3 आव्यूह की प्रश्नावली 3.1 और 3.2 के कुछ क्वेश्चन कराए थे, जिसमें आपने देखा होगा शुरुआत की वीडियो में लेक्चर में थोड़ा सा पार्ट खराब आया है, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे। उन क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। और एक भैया ने कमेंट में लिखा था कि प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 वो भी करा दें, तो आज वो भी कराता हूँ। फिर मैं आज नया टॉपिक लूंगा, प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें परिवर्ताव्यूह, सममित एवं विषम सममिताव्यूह, इन पर क्वेश्चंस कराएंगे। तो पिछले लेक्चर नंबर 6 वीडियो नंबर 6 के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराए थे मैंने प्रश्नावली 3.1, जो कि आपके लेक्चर में खराब आए थे, उनको मैं रिपीट कर देता हूं। तो एक क्वेश्चन तो मैंने कराया था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या करा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। 2 मैट्रिक्स दे रखी थी, उनका योग निकालना था, और योग निकालना तो आसान बात है। 2 आव्यूह को तभी जोड़ा जा सकता है जब वे समान क्रम के हों। तो ये दोनों की दोनों मैट्रिक्स समान क्रम की दे रखी थी। इसके अवयव क्या दे रखे थे, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यहाँ पर दे रखा था a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से तो 4 एलिमेंट तो इस मैट्रिक्स में थे, 2 क्रॉस 2 का इसका क्रम है। और दूसरी मैट्रिक्स में भी यही अवयव दे रखे थे, 2ab 2bc, यहाँ पर माइनस के 2ab 2ac, और यहाँ पर दे रखा था माइनस के 2a। अब वो जो करा, इसको परिकलित कीजिए और इसको सरल कीजिए, मान निकालना है इसका। तो हमने कहा था कि 2 क्रॉस 2 की दोनों मैट्रिक्स हैं, 2 आव्यूह समान क्रम के हों तो उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो केवल संगत अवयवों को जोड़ देंगे इसमें, तो क्या आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन ये क्लियरिटी नहीं आई थी, इसलिए मैं इसको दोबारा से करा दे रहा हूं। ये देखिए, तो इस आव्यूह का पहला अवयव, इसका पहला अवयव, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसका अवयव a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी मैट्रिक्स से कोई b11 समझ लो, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। ऐसे ये क्या आएगा, a प्लस c, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac, माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस के 2ac, और यहाँ से क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2। अब बस यही आंसर है। चाहे तो इसको सरल रूप में और लिख दो, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनना है। देखो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर, ये b प्लस c का होल स्क्वायर, ये a प्लस c का होल स्क्वायर, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर। ये a माइनस c का होल स्क्वायर था, सॉरी, इसको सरल कर लेंगे, ये आंसर। तो आसान था। एक क्वेश्चन और कराया था मैंने, इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें बहुत क्वेश्चन है, इनको आप हर क्वेश्चन को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर ये एक ही चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसके क्वेश्चंस करें, अगर जो नहीं है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख दें कि सर ये नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में 100% अटेम्प्ट कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको यही काम करना है केवल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा था, सरल करना था। 2 मैट्रिक्स दे रखी थी, उनको सेम था, लेकिन उसमें एक एलिमेंट साइड में दे रखा था, तो मल्टीपल में था। ऐसे यहाँ cos थीटा प्लस यहाँ sin थीटा, और एक मैट्रिक्स यहाँ, पहले में cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, और यहाँ माइनस के sin थीटा cos। और दूसरी वाली मैट्रिक्स में क्या दे रखा था, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, और cos थीटा sin, ये दे रखे थे। अब इसको सरल करना था, सरल कीजिए, ये क्वेश्चन था। तो कुछ नहीं करना है, केवल पहले इस अवयव का इसमें गुणा करना है। और हमने बताया था किसी शून्येतर राशि का
किसी मैट्रिक्स में, तो उसके क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो वैल्यू है ना बार बार कांस्टेंट कोई भी हो उसका प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। ये दो आदमी का गुणा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक अवयव का एक आदमी से गुणा हो रहा है, तो इसका प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे और इसका भी प्रत्येक अवयव में गुणा कर देंगे। तो क्या आएगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, स्पेस है इसमें, ठीक है ना, ये अलग अवयव है, ये अलग है, ऐसी माइनस के sin थीटा cos थीटा, तो यहाँ से आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए sin स्क्वायर थीटा माइनस के sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, यहां से आएगा sin स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब इन दोनों आदमी को जोड़ना है, जैसे यहाँ पे किया था, संगत अवयवों को जोड़ते जाएंगे, तो क्या आएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा, ये प्लस ये होगा माइनस के sin थीटा cos थीटा। इसमें साइन की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, और चेक करते हैं माइनस लेंगे या प्लस, ठीक है ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। तो जब इसका गुणा होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, इसमें ये ऐड होगा तो ये तो प्लस का है और ये माइनस sin थीटा cos, यहाँ से माइनस के sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर। अच्छा, आपने 10th क्लास में सर्वसंख्या पढ़ी थी, क्या सर्वसंख्या पढ़ी थी, पहली सर्वसंख्या थी त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान इक्वल होगा, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल होते, तो ये वैल्यू देखो 1 1 हो जाएगी, 1 1, और देखो ये तो कैंसिल हो गई, तो इनका मान कितना हो गया, यही हमारा आंसर है। हालांकि आप देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में पढ़ा रखा था आव्यूह के प्रकार, ये क्या है, द्वितीय क्रम का इकाई आव्यूह है तत्समक आव्यूह, तो इसको i लिखा जा सकता है, और चूंकि दो पंक्ति दो स्तंभ है तो इसको i2 भी लिखा जा सकता है, 2 क्रॉस 2 लिख दो या 2 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में कराया था, पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, ये वाला और ये वाला, और इनका क्या था, फोकसिंग सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो क्लियरिटी नहीं आई थी उस वीडियो में, तो ये क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो नंबर 7, ठीक है ना। तो आज के क्वेश्चन को आपको वो कराते हैं जो भैया ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले उसको करा देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन जो कराए वो 3.2 के थे, 3.2 के, ये 3.2 के थे, अभी जो दोनों क्वेश्चन कराए तब करा रहा हूं 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में 3.1 में क्या कहा है, आसान क्वेश्चन था वो, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप कह रहे हैं तो मैं इसको दोबारा से और करा देता हूं। वो जब x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह समान है, तो दो वेक्टर्स दे रखी है, ये देखिए एक ये है और एक ये, वो अगर x तथा y के किन मानों के लिए ये समान है, उल्टा कह दो, यदि ये दोनों वेक्टर समान है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे भी किया जा सकता है, तो एलिमेंट क्या दे रखे थे, 3x + 7 5, 3x + 7 यहाँ पर 5, और y + 7 2 - 3x, y + 1 2 - 3x, ये पहली मैट्रिक्स थी, और दूसरी थी 0 y - 2 और 8 4, यहाँ पर 8 यहाँ पर, ये भी डबल 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, वो x तथा y के किन मानों के लिए ये समान है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले में x = -1/3, y = 7, दूसरे में ज्ञात करना संभव नहीं है, तीसरे में अलग ऑप्शन है, चौथे में अलग ऑप्शन है, चेक करके देखते हैं क्या आएगा, ठीक है ना। तो आपको केवल सरल करना है, अब जो दोनों मैट्रिक्स समान है तो केवल क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना करेंगे, संगत अवयवों की तुलना।
तो यहाँ से देखोगे तो 3x + 7 बराबर किसके होगा 0 के। इसको हल करोगे तो 3x बराबर क्या आएगा -7, तो x बराबर क्या आएगा -7/। देखो जितने भी वेरिएबल होते हैं उनका एक ही दुश्मन निकलता है, ठीक है ना। और जब संगतों की तुलना भाई यहाँ से करेंगे तो x का मान यही आना चाहिए। अगर x का मान ये नहीं आता है तो लिख देंगे यहाँ पर ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो तुलना करनी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो y - 2 किसके बराबर हो गया 0 के, तो y बराबर 2 हो गया। तो आप आंसर यहीं पर ही छोड़ के आएंगे, x बराबर -7/3 और y बराबर 2। इसमें ऑप्शन में मिल भी सकता है, हालांकि दिया नहीं है उसने, लेकिन आप ऐसे ही करके आएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही होगा। अब आप इसको और चेक करेंगे, देखिए यहाँ से इसको इसके बराबर लिखेंगे तो y + 1 बराबर क्या आएगा 8, तो y बराबर क्या आएगा 8 - 1, तो y बराबर क्या होगा 7। और जब इसकी तुलना इससे करोगे तो 2 - 3x बराबर क्या आएगा 4, तो यहाँ से क्या आएगा 2 - 4 बराबर 3x, और 2 में से 4 जाएंगे -2 बराबर 3x, तो यहाँ से x का मान आएगा -2/3। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट मान आ रहे हैं, x का मान 7/3 और x का मान -2/3। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, और y का मान यहाँ से 2 आ रहा है, वहां से 7 आ रहा है, तो प्रत्येक जगह से वैल्यू कैसी आनी चाहिए समान। क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ x तथा y के मान संभव नहीं है। क्लियर है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगर x का मान -7/3 यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से भी यही आ जाता, तो हम कह देते कि x का मान -7/3, y का मान जैसे यहाँ से आया है 7, देख रहे हैं, तो यहाँ से भी y का मान कितना आना चाहिए था 7। तो y का मान तो देखो दोनों जगह से, देखो यहाँ से तुम चेक करोगे y - 2 बराबर क्या लिख दिया था मैंने, y - 2 बराबर 5, तो y बराबर तो क्या आ गया 7, ठीक है ना। और y + 1 बराबर 8, y का मान तो निकल रहा है, लेकिन x का मान यहाँ डिफरेंट आ रहा है। x का मान यहाँ से -7/3 और x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, आपने चेक किया है अभी, x का मान -2/3। तो y का मान तो मिल रहा है, लेकिन x का मान नहीं मिल रहा है यहाँ से -2/3। देखो दे तो रखा है ऑप्शन में, लेकिन यहाँ से तो -2/3 नहीं है ना। तो इसका ऑप्शन यही सही है कि इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ये चेक कर लेगा। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है, मतलब इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। तो y का मान तो देखो एक सा आ रहा है, लेकिन x का मान एक सा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं, बस हो गया सब। क्लियर है। तो ये पुराने क्वेश्चन थे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो करते हैं परिवर्त आव्यूह और सममित एवं विषम सममित आव्यूह पर कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा सारे। प्रश्नावली 3.3, ठीक है ना, प्रश्नावली 3.3 देखिए। तो कुछ जो थ्योरी पढ़ाई थी उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो मैंने बात करी थी परिवर्त आव्यूह, शॉर्टकट में बात कर रहा हूं, पूरी थ्योरी में पिछले करा रखी है परिवर्त आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा था, यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, यदि किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे a बराबर कोई भी आव्यूह है aij, इसका क्रम m क्रॉस n है, तो a का जो परिवर्त आव्यूह निकलेगा उसको हम ab से व्यक्त करते हैं, और वो क्या होता है, अवयवों का स्थान बदल जाता है। मतलब पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये जो अवयव होते हैं इनका स्थान चेंज हो जाता है, ये हो जाते हैं AGI की फॉर्म में, और इसका क्रम चेंज हो जाता
-6। अब मैं ए का परिवर्त निकालूंगा तो क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दे देना है। अब इसका क्रम 2 क्रॉस 3 है। अब इसको पंक्तियों को जब स्तंभ बना ही दिया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो इसका क्रम चेंज हो जाएगा। देखो इसका क्रम कितना था 2 क्रॉस 3, तो इसका क्रम कितना हो गया 3 क्रॉस 2। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ था A1 2, अब ये चेंज हो गया होगा। देखो ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A2 1 हो गया, ये A1 3 था A3 1 हो गया, ऐसे होता है। तो ये पिछली क्लास की बात है। दूसरा मैंने बताया था सममित आव्यूह, इसी पर सवाल चलेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूं और कुछ नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैंने कहा था एक वर्ग आव्यूह वर्गाकार होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है यदि उसका परिवर्त उसी के बराबर। तीसरा मैंने पढ़ाया था विषम सममित आव्यूह। बाकी इसके बारे में डीपली नॉलेज चाहिए तो आप लेक्चर नंबर 4 देख लें, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था 4 और 5, ठीक है ना। तो विषम सममित आव्यूह क्या था, विषम सममित आव्यूह, इसके बारे में मैंने ये बताया था कि एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का परिवर्त किसके बराबर हो, -। क्लियर, ए का परिवर्त किसके बराबर हो, -1, तो उस आव्यूह को कहते हैं विषम सममित। और इस पर मैंने एक प्रमेय पढ़ाई थी कि अगर ए कोई वर्ग आव्यूह है तो उसमें उसके परिवर्त को जोड़ोगे तो सममित बनेगा, सममित, और परिवर्त को घटाओगे किसी वर्ग आव्यूह में से तो ये बन जाता है विषम सममित। और एक बात और बताई कि अगर कोई आव्यूह मान लो ये पूरा सममित है, अगर इसमें किसी कांस्टेंट का गुणा कर देंगे तो भी सममित रहेगा। ऐसे ये विषम सममित है, अगर इसमें कांस्टेंट का गुणा कर देंगे तो विषम सममित ही रहेगा। और जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इस सरल हो के क्या आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहां से बन के आता है, इसको भी आज आपको कराएंगे कि एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये बात आपकी समझ में ढंग से आ रही होगी। तो ये सारी की सारी थ्योरेटिकल बातें मैंने आपको पिछले लेक्चर 4 और 5 में मैंने कराई है, उन वीडियो को देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 3.3 इन्हीं पर आधारित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आपको 100% मिलता है एग्जाम में, ठीक है ना, परिवर्त और सममित और विषम सममित आव्यूह के ऊपर। तो इसके क्वेश्चन में कराता हूं आपको, बहुत अच्छी प्रश्नावली है, इसके 1-2 क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रश्नावली 3.3, इसकी मैंने गुणधर्म वगैरह जो पढ़ाए थे वो भी आप देख लेना। तो 3.3 में पहले क्वेश्चन में क्या कहा है, परिवर्त आव्यूह निकालना है, सीधी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देना। दूसरे आव्यूह में क्या कहा है, ए और बी कोई दो आव्यूह हो, सत्यापित कीजिए a + b का ट्रांसपोज बराबर a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो दोनों आव्यूह को जोड़ के उसका परिवर्त कर लेना, पहले आव्यूह का परिवर्त दूसरे आव्यूह का परिवर्त जोड़ोगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5, रिजल्ट सत्यापित करवा रहा है, कह रहा है कि यदि ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब इसमें गुणा हो रहा है और इसका क्रम उलट रहा है। तो ये मैंने गुणधर्म पढ़ाया था कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए और बी को दो मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे ए बराबर ये आव्यूह दे रखा है 1 - 4 3, स्तंभ आव्यूह 1 - 4 3, और बी आव्यूह क्या दे रखा है, पंक्ति आव्यूह, इसमें केवल एक पंक्ति क्या दे रखा है, -1 2 1, -1 2 1। आव्यूह ए में दे रखा है 1 - 4 3 और आव्यूह बी में -1 2 1। कह रहा है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करवा रहा है, आव्यूह की जो प्रॉपर्टी लिखाएगी ना परिवर्त आव्यूह की, ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज, इसको टी से व्यक्त कराओ डैश से, बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये निकाल के लेके आना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आप एक एक वैल्यू निकालेंगे। पहले ए का गुणा बी से करो, तभी तो ट्रांसपोज ले पाओगे। तो ए का गुणा बी से करना है आपको, सीधी बात। फिर बी के परिवर्त का गुणा ए के परिवर्त से करना है, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ए बी का मान निकालकर उसका परिवर्त करेंगे और फिर ये वैल्यू निकालेंगे। पहले एलएचएस निकालने के लिए ए का मान बी से कर रहा हूं, मतलब ए की जगह ए का मान इनटू आगे बी की जगह बी का मान। जो बातें पुराने वीडियोज में लेक्चर्स में पढ़ाई रखी है वो आपको ध्यान होनी चाहिए, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो पहले तो ये चेक करना है कि दो आदमी का गुणा कब संभव होता है, ठीक, और संभव होता है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो संभव कब होता है, पहले आदमी के स्तंभों की संख्या दूसरे आदमी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इसमें 3 पंक्ति 1 स्तंभ है, मतलब 3 क्रॉस 1 का क्रम है। इसमें 1 पंक्ति 3 स्तंभ है, 1 पंक्ति 3 स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, इसका गुणा संभव है, मतलब ये पॉसिबल है। गुणा करते कैसे, पंक्ति गुणा स्तंभ, पहले आदमी की पंक्ति और दूसरे आदमी के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग हुआ। और रिजल्ट कितने का आता है, जितना पहले आदमी में पंक्ति उतनी पंक्ति आएंगी, दूसरे आदमी में जितने स्तंभ में उतने स्तंभ आएंगे। सीधे सीधा गुणा कीजिए जो कि आपको पहले ही पढ़ा रखा है। करेंगे गुणा देखिए, तो पंक्ति गुणा स्तंभ, 1 का गुणा -1 का तो -1। अब इसमें कोई दूसरा अवयव तो है नहीं, जैसे यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 7 होता है, तो ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, लेकिन इसमें तो एक ही एलिमेंट है। इस पंक्ति का इस पूरे स्तंभ में गुणा होने पर केवल एक ही वैल्यू आ रही है, एक ही एलिमेंट आ रहा है। दूसरे दूसरे होते तो प्लस करके उनको लिखते हैं। अब इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा और इस पंक्ति का इस स्तंभ में होगा, तो एक का गुणा 2 से करोगे 2 आएगा, एक का गुणा 1 से करोगे 1 आएगा तीसरे स्तंभ में। ऐसे इसका गुणा करोगे -4 का -1 से 4 आ जाएगा, -8 आएगा, -4 आएगा। तीसरी पंक्ति का करोगे -3 6 या क्या करवाएगा 3 क्रॉस। समझ में आ गया। इसका गुणा इस पूरे का स्तंभ में करना है, -1 2 1 प्लस के 4 -8 -4 -3 प्लस के 6 प्लस के 2। अब हमें तो क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो बस। अरे कोई आदमी है, आदमी तो आया है, हमें इसका चाहिए ट्रांसपोज, तो क्या होगा, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो बस। ये देखिए पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाना है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ x। ये देखिए 4 -8 -4 4 -8 तो ये -3 6 पंक्ति को स्तंभ। ये आ गई हमारी एलएचएस, ठीक है ना। अब आरएचएस का मान निकालने के लिए क्या करना है, बी के परिवर्त का गुणा ए के परिवर्त से करना है। पहले बी का परिवर्त बताओ क्या आएगा, पंक्ति को कार्बन चेंज करा दो स्तंभ में, ये देखो बी का परिवर्त हो गया। ए का परिवर्त क्या होगा, सीधी बात, पंक्ति को कार्बन चेंज कर दोगे, स्तंभ में स्तंभ ऐसे लिखोगे या स्तंभ को पंक्ति बनाओगे तो क्या आएगा 1 -4 3 ऐसे आएगा। अब इनका करोगे आप गुणा, बी के परिवर्त का गुणा किससे करोगे, ए के परिवर्त से। तो -1 2 1 इसका गुणा किससे होगा 1 -4 गुणा करने का वही नियम, पंक्ति गुणा स्तंभ। इसका गुणा इससे करोगे -1 आएगा, फिर क्या क्या आएगा, यहाँ से 4 यहाँ से -3। इसका करोगे 2 -8 6, इसका गुणा करोगे 1 -4 3। ये क्या आया, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। 2 नंबर है। आप देखो क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आई है, आई है। अगर ये राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर होगी, मतलब ए बी का ट्रांसपोज का मान भी यही आया है और बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का मान भी यही आया है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्लियर होता है क्या, ए बी का ट्रांसपोज मतलब ए इनटू बी का ट्रांसपोज बराबर
समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा वो पक्का आता है क्वेश्चन। अब ये मैट्रिक्स कुछ भी दे सकता है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज है ना, ये क्वेश्चन के थ्रू ही प्रूव करवाता है, ठीक है ना। अब इसके कुछ और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूं मैं, समझते रहना, ठीक है ना। कठिन कठिन क्वेश्चन मैं करा दूंगा सारे, इजी क्वेश्चन को आप करना, और भी ना आए तो उनको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना, मैं तो अगली क्लास में करा देखिए। इसका और एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। दो पार्ट दे रखे हैं, एक से नहीं है वो, तो पहला ही पार्ट देता हूं, सेकंड पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या कह रहा है कि यदि a बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, क्या cos अल्फा माइनस sin अल्फा, सॉरी यहां पर प्लस है, cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा। कह रहा सत्यापित कीजिए, ये सत्यापित कर रहा है, सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करवा रहा है कि a डैश इंटू a बराबर आएगा, a डैश का गुणा a से करने पर क्या आएगा। देखिए हर किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता। अब तुम कहोगे सर ऐसा तो प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई, a का परिवर्त a का b के परिवर्त का गुणा a से करने पर आई आएगा, ऐसा नहीं है। वो तो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करेगा, क्वेश्चन उसने इस प्रकार डिजाइन किया है कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा, सिद्ध करवा रहा है। तो आप इसको वैल्यू लगा के चेक कर लो, अगर आई आ जाता है अर्थात 2 क्रॉस 2 का आई आगे आ जाता है, तो सिद्ध हो जाएगा, नहीं हो। तो इसमें LHS लेते हैं, LHS का मान कितना है, a डैश इनटू a। अब a डैश की जगह a डैश का मान जमाएंगे, a की जगह a का मान जमाएंगे। तुम कहोगे सर a डैश का मान तो है नहीं, a डैश तो हम निकाल लेंगे ना। अगर आपकी a बराबर इतना है तो a डैश बराबर क्या होगा, a डैश का मतलब a का परिवर्त, और परिवर्त कैसे निकालते हैं, पंक्ति और स्तंभों का परस्पर विनिमय करा देते हैं। तो बस इसको पंक्ति और स्तंभ बना, क्या आएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा, और ये क्या है cos। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, ये वैल्यू जमा, और फिर इनका गुणा करके चेक करके देख लो आई आता है या नहीं आता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आते हैं, हालांकि ये भी कठिन नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू जमानी है और इसको हल करना है, जमाओ। a डैश का मान पहले जमाना है, a का मान बाद में जमाना है, तो जमाओ cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos, और यहां पर क्या है, का मान cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos। और दो आदमी का गुणा करना तो आपको समझ में आता ही है, कैसे करते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। पहले आदमी की पंक्ति और दूसरे आदमी के स्तंभ के संगत पदों के गुणनफल के योग। तो करेंगे गुणन, इस तरह पहली पंक्ति को पहले स्तंभ इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, तो क्या आएगा, cos अल्फा का cos अल्फा से गुणा cos स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस sin अल्फा का माइनस sin अल्फा से गुणा करोगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर अल्फा। हो गया। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ होगा तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी होगा, तो इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, तो cos अल्फा sin अल्फा आ जाएगा, और जब इसका गुणा इससे होगा तो माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ऐसे इस पंक्ति का इस स्तंभ में करोगे तो sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा का माइनस sin अल्फा से करोगे तो माइनस के sin अल्फा cos अल्फा, या cos अल्फा sin अल्फा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका गुणा जब इससे करोगे तो इसका गुणा इससे प्लस इसका गुणा इससे, क्या आएगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर। अब देखिए वही 10th क्लास वाली सरलता कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आज भी दिया है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। एंगल कोई सा हो, अल्फा है तो भी हो जाएगा, समान कोण होने चाहिए यहां, ठीक है ना। और ये 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन यहां क्या, ये sin अल्फा cos अल्फा, ये तो sin अल्फा cos अल्फा ही है, आगे किसी को लिखे हुए है गुणा में a into b करो या b into a, तो ये वैल्यू
है और ये माइनस की तो कट जाएगी, क्या आएगा 0, ऐसे ये भी कट जाएगा, क्या आएगा 0। अब ये क्या बन गया, मुख्य विकर्ण जब 1 1 से सब जब 0 0 हो गए वर्गाकार आ गए तो इसको हम तत्समक आव्यूह कहेंगे i, चाहे तो i2 लिख सकते हो या i भी लिख के आ सकते हो। ये प्रूव हो गया। तो यही सत्यापित करवा रहा था कि ए के परिवर्त का मान ऐसे करने पर क्या सिद्ध करके लेके आना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। क्लियर है। और देखेंगे इसके क्वेश्चन। जो मैंने प्रमेय पढ़ाई थी कि एक वर्ग आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ने पर सममित आता है और उसके परिवर्त को घटाने पर विषम सममित। तो ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर देखिए 8वां, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा आता है कोई 3.3 का क्वेश्चन था। क्या कह रहा है कि एक अगर कोई आव्यूह दे रखा है इस प्रकार, यदि a बराबर इस प्रकार दे रखा 1 5 6 7, देखो अब एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए क्या कि a में अगर इसके परिवर्त को जोड़ोगे तो ये सममित होगा। मतलब अगर इस आव्यूह में इसको परिवर्त को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त आव्यूह होगा उसको सममित रूप करना है, और अगर इसके परिवर्त को घटाएंगे तो वो सिद्ध करवा रहा है कि विषम सममित, विषम सममित आव्यूह होगा या है। तो एक तो यही प्रमेय दिखाई थी मैंने कि अगर किसी वर्ग आव्यूह में उसके परिवर्त को जोड़ते हैं तो सममित आता है और परिवर्त को घटाते हैं तो विषम सममित। अब ये बात उसने क्या की क्वेश्चन के माध्यम से प्रूव करवा ली। करते हैं इसको, आसान काम है। दिया है a बराबर क्या है 1 5 6 7। एक काम करो, इसका परिवर्त यहीं पर निकालो, क्या आएगा, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करा तो पंक्ति को स्तंभ में, तो क्या आएगा 1 5 6 7। समझ में आ गया हो। अब हमने क्या चेक करा, क्या दिखाना है, इन दोनों को जोड़ने पर सममित आना चाहिए, इसमें से इसको घटाने पर विषम सममित। तो डायरेक्ट चेक करा, तो चाहे तो इसको मान लो, फर्स्ट पार्ट माना, ऐसे लिख सकते हो p बराबर a प्लस a। अरे मैंने इस पूरे को p नाम दे दिया, तो ये कोई मैट्रिक्स p है, तो ये सममित कर दोगे जब p का परिवर्त p के बराबर आ जाए। अरे दो दो को लिखने से बेटर ये लिख लेंगे ना सिंगल। अरे इसको हमने p नाम दे दिया, ठीक है ना। तो पहले p का वैल्यू निकालो, अर्थात इसका मान निकालो। तो p बराबर क्या आएगा, a में इसके परिवर्त को जोड़ो, मैं इसका मान निकाला, p तो मैंने वैसे ही नाम दे दिया, चाहे तो आप रहने देना, ठीक है ना। तो a में a के परिवर्त को जोड़ो तो ये क्या है 1 5 6 7। ये क्या है 1 6 5 7। जोड़ना है इनको, क्या आएगा 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 6 12, 6 और 5 11 सॉरी, और 7 और 7 14। ये p आ गया। क्या ये सममित है, तो कैसे चेक करो, इसका परिवर्त इसके बराबर ही आएगा, ठीक है। तो p का परिवर्त करना, बदलो पंक्तियों को इसका p का परिवर्त करने का मतलब इसका परिवर्त करके लिख रहा हूं, तो क्या आएगा 2 11 और 11 14। ये तो इसी के बराबर आ गया, मतलब p का परिवर्त किसके बराबर आ गया p। अतः p का मतलब कौन, a प्लस ad, क्या हो गया सममित हो गया, क्या हो गया सममित। और मैंने आपको इसकी पहचान बताई थी सममित आव्यूह की, तो ये सममित क्यों है, मैंने बताया था मुख्य विकर्ण के अवयव कुछ भी हो, लेकिन बाकी अवयव इस प्रकार के हो कि aij के बराबर हो, जैसे a12 a21 के बराबर हो, a13 a31 के, a23 a32 के, लेकिन तो 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों समान होने चाहिए। ये अवयव कुछ भी हो, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई होगी, अर्थात
पी का परिवर्त तो पी के बराबर आएगा ही आएगा। तो ये तो प्रमेय है, ट्रू स्टेटमेंट है, ये सत्य कथन है ये, तो ये तो सिद्ध होगा ही होगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपसे ऊपर नहीं आ रहा है तो ये प्रूव नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में क्या चेक करना है कि ये a माइनस kt विषम सममिताल है, तो इस पूरे को कुछ मान लो, माना, इसको क्यों नाम दो, क्या है a माइनस kt, ठीक है ना। तो क्या आएगा, बस निकाल दो वैल्यू, a की जगह a का मान, kt की जगह kt का मान, तो a का मान कितना है 1567 माइनस kt का मान कितना है 1657 1567, ठीक है ना। घटाइए, 1 में से बन जाएगा 0, 5 में से 6 जाएगा माइनस 6 में से 5 जाएगा 1, और 7 में से 7 जाएगा 0। क्या ये विषम सममित है? तो आपको मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, मैंने बताया विषम सममिताओं में क्या खासियत होती है, मुक्त करके जब 0 0 आते हैं विपरीत चिन्ह के आते हैं, ये 100% विषम सममित नहीं बनेगा, मतलब q का परिवर्त माइनस q आएगा। तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पहले q का परिवर्त निकालो, पंक्तियों को क्या में चेंज कराओगे स्तंभों में, ये तो q आ गया, इसका परिवर्त निकालना हो तो क्या आएगा 0 -1 1। अरे q ये है तो q का परिवर्त यही होगा। अब इस प्रत्येक में से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेने पर क्या बनेगा, यहीं पर देखो q का परिवर्त क्या है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, प्लस का 0 का कोई जवाब नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस में बदल जाएगा, माइनस प्लस में बदल जाएगा। ये देखिए, और ये किसके बराबर आ गया, अरे ये कौन था, ये q ही तो था, तो आपने क्या देखा q का परिवर्त माइनस q आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः q का मतलब क्या, a माइनस kt, ये क्या है विषम सममित है, प्रूफ है, इसमें करेंगे। तो p का परिवर्त तो p ही आया, p का मतलब ये सममित प्रूफ हो गया, q का परिवर्त q का मतलब ये था माइनस q के बराबर आया, तो ये क्या हो गया विषम सममित आ गया। तो पहला पार्ट भी सिद्ध हो गया और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके अगले पार्ट में क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्या कह रहा है कि इस आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। थोड़ा सा लॉन्ग है, उसको मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा, एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर मैं कराता हूँ 12 में, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन है ना, वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वो पूरा वीडियो में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 12 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने क्या कहा है, यदि a बराबर क्वेश्चन नंबर 12 3 पॉइंट, इसका मैंने आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 10वां है ना, ये आपको अगली क्लास में कराऊंगा मैं, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए। क्या कह रहा है, यदि a बराबर ये मैट्रिक्स हो, यदि a बराबर एक आव्यूह दे रखा है, क्या दे रखा है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, ये देखिए कह रहा है, तथा ये गिवन कंडीशन है a प्लस a डैश का मतलब परिवर्त किसके बराबर है, i के बराबर है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान ज्ञात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में आते हैं। अल्फा के 4 मान दे रखे हैं इसमें, π/6 π/3 पाई और 3 पाई। सॉल्व करते हैं इसको, देखो
सॉल्यूशन बनाते हैं इसका क्या है, तो क्या है a बराबर क्या दिया है, a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, क्या दे रखा है a प्लस a डैश बराबर i, मतलब तीन चीजें चाहिए, a चाहिए, a डैश चाहिए और i चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें फटाफट तीनों चीज निकालते हैं। a बराबर कितना है तो a डैश क्या होगा, और इसका परिवर्तन कर लो, पंक्तियों को स्तंभ बना दो, cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। और i क्या होता है, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह की वैल्यू जानते हो, मुख्य विकर्ण के अवयव 1 शेष अवयव 0। तो ये तो उसने दे रखा था, ये मैंने जो सवालों में जरूरत थी वो मैंने अलग से निकाली है। अब क्वेश्चन के माध्यम से क्या दिया है क्या कि a प्लस a डैश इसके बराबर है i, तो a में a डैश को जोड़ दो, बस i के बराबर रखना, सिद्ध नहीं करना है, लेकर चलना है ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos प्लस a डैश का मान cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos। समझ में आ रहा है, बराबर i की जगह i का मान 1 0 0 1, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे बिना कोई दिक्कत के, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा कट जाएगा, क्या आएगा 0, sin अल्फा माइनस sin अल्फा क्या आएगा 0, cos अल्फा क्या आएगा 2 cos अल्फा बराबर क्या है 1 0 0 1। अब दो आव्यूह कैसे होगा, ये समान, और समान कब होते हैं जब उनका क्रम समान हो, ये 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, लेकिन उनके अवयव भी समान होने चाहिए, संगत अवयव, जैसे 0 0 के बराबर 0 0 के बराबर, तो ये वैल्यू 1 के बराबर, यहां से भी चेक करोगे तो ये 1 के बराबर। तो बस इतना ही काम करना है, संगत अवयवों की करा दो तुलना, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो जैसे ही तुलना करोगे तो 2 cos अल्फा का मान किसके बराबर होगा 1 के, अरे अल्फा का मान तो निकलेगा 0 को 0 के बराबर लिख लो, तो ऐसे क्या मिलेगा, वैल्यू क्या निकालनी है अल्फा की, तो बस cos अल्फा का मान कितना हो जाएगा 1/2। अब cos में 1/2 मान कितने का होगा, cos 60 का, 60 डिग्री का, डिग्री में नहीं पूछा, रेडियन में 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम π/3, अरे रेडियन डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 का गुणा कर दो उसमें, ठीक है ना, तो π/3, तो अल्फा बराबर कितना आएगा, कैसे π/3। समझ में आ गया होगा। तो अल्फा के 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, π/6 π/3 π/3 इसका राइट आंसर। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 10वां है, वो थोड़ा सा लेंथी था, इसमें एक वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो a बराबर 1/2 a प्लस at प्लस 1/2 a माइनस a। तो उस क्वेश्चन को अगली क्लास में लेंगे, फिर आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं पढ़ाएंगे, मतलब इनवर्स निकालना सिखाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।